आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क डिसीजन की, जिसका नाम है जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस वर्सेस एस हरीश का केस। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दो चीजें हेल्ड की हैं। पहला तो ये कि चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूजिव मटेरियल, जो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट है, उसका सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज बिना उसे डिलीट रिपोर्ट किए एक इंटेंट शो करता है ट्रांसमिशन की, एंड सिर्फ उसको देखना बिना इवन डाउनलोडिंग किए it itself a possession under the POSCO Act and hence it is also punishable offense। अब जस्टिस पर्दीवाला ने सेक्शन 15 के 1 को पर्टिकुलरली एक्सप्लेन किया है कि आपका जो एक्टस रियस है ना, वही आपका मेंसरिया बताएगा, या जो आपका स्टोरेज का एक्ट है ना, बिना उसे डिलीट रिपोर्ट किए वो इटसेल्फ शो कर देता है कि यहाँ पे आपका इंटेंट था ही ट्रांसमिट करने का। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसी इंटरप्रिटेशन से मियर पोजेशन ऑफ द मटेरियल, जब तक आप उसे डिलीट डिस्ट्रॉय नहीं करते, वो ऑफेंस बन जाता है सेक्शन 15 के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि सेक्शन 15 का जो सबसेक्शन है ना 1, 2 एंड 3, वो सेपरेटली डील करता है डिफरेंट इशू से। सेक्शन 15 का 1 बताता है इंडिविजुअल कैपेसिटी में जब आप स्टोरेज करते हो और डिलीट रिपोर्ट नहीं करते हो तो वो इटसेल्फ क्राइम है। सेकेंडली बताता है उसका सबसेक्शन 2 कि अगर आप प्रोपगेशन कर रहे हो, डिसेमिनेशन कर रहे हो चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट का, तो वो पनिशेबल है। सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर आप कमर्शियल इंटेंट से स्टोरेज करते हो तो वहां पे वो पनिशेबल है। उसके बाद कोर्ट ने ये नोट किया कि जो सेक्शन 67B है ना आईटी एक्ट 2000 का, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिसेमिनेशन को ही नहीं बल्कि कंजम्पशन पोजेशन ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भी पीनलाइज करता है। सेक्शन 79 जो हार्बर प्रोटेक्शन देता है, सेफ हार्बर प्रोटेक्शन देता है इंटरमीडियरीज को फॉर होस्टिंग थर्ड पार्टी कंटेंट, वो भी छीन लिया जाएगा अगर आपका जो इंफॉर्मेशन है वो एक क्राइम से रिलेटेड है, क्राइम में इन्वॉल्व है और गवर्नमेंट आपको नोटिफाई करती है, फिर भी आप उसे टेक डाउन नहीं करते, तो वो ऑफेंस बन जाता है। एंड सेक्शन 79(3)B का जो प्रोटेक्शन है वो आपको सेक्शन 79 का अब नहीं मिलेगा। फर्दर कोर्ट ने एपिक्स कोर्ट ने ये इंटरप्रेट किया, सेक्शन 43, 44 ऑफ द पॉस्को एक्ट को इंटरप्रेट किया कि ये गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन है कि वो स्टैट्यूट के बारे में जनरल अवेयरनेस को क्रिएट करेगा, और जो टर्म CSEAM है ना, ये यूज होगा इंस्टेड ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, क्योंकि ये जो यूज है ना CSEAM वर्ड का, ये एक मैटर का एक्चुअल ट्रॉमा बताता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी का, चाइल्ड अब्यूज का। यहाँ तक कि जो वर्ड चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, इवन जजमेंट्स में वो मेंशन नहीं होगा, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूजिव मटेरियल का जो वर्ड है वो यूज होगा। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि imparting sex education is also the duty of the government under the statute of POSCO। फर्दर कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 14 एंड 13 यूसेज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी को पनिश करता है, एंड सेक्शन 11 एंड 12 सेक्सुअल हरासमेंट से डील करता है। सो फाइनली इस केस को हम कंक्लूड करते हैं और ये बताते हैं कि ये जो केस है ना सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि ये हाई कोर्ट के सभी इश्यूज को सॉल्व कर देता है। जो भी उनके डिस्पैरिटीज थी ना इस पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन को लेके सेक्शन 15 के, वो सॉर्ट हो जाती हैं और मद्रास हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसको ओवरटर्न कर दिया जाता है। एंड ये कहा जाता है कि mere storage and watching the content without downloading is itself a crime under section 15 of the POSCO Act। Thank you for watching it, and please do like and subscribe to the channel, and do comment in the section box that what do you think about this particular judgment. Thank you.